जय श्री कृष्ण मित्रों, स्वागत है आपका हमारे कृष्णा आनंद यूट्यूब चैनल में। आपसे विनती है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर कीजिए। वीडियो को अपने परिजनों में ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए और कमेंट बॉक्स में जय श्री राधे कृष्ण लिखकर परमात्मा को अपना आभार व्यक्त कीजिए। जिंदगी में कभी किसी को बेकार मत समझना, क्योंकि बंद पड़ी घड़ी भी दिन में 2 बार सही टाइम बताती है। अगर आपके कुछ अपनों ने ही आपको धोखा दिया है तो समझ लीजिए आपसे उनका मतलब निकल गया है। आज जो जितना सीधा और शांत होता है उतना ही खतरनाक होता है। हासिल कीजिए या जाने दीजिए, मगर अपने स्वार्थ के लिए किसी का इस्तेमाल मत कीजिए। दुनिया में माता पिता ही एक ऐसे इंसान हैं जो चाहते हैं कि मेरे बच्चे मुझसे ज्यादा कामयाब बने, जो धोखा खाने और दुख मिलने के बाद भी गलत रास्तों पर नहीं जाता और ईमानदारी से अपना कार्य करता है। ऐसा इंसान ईश्वर को सबसे प्रिय होता है और अंत में ऐसे इंसान की जीत निश्चित हो जाती है। भरोसा रखना, मेरे कृष्ण पर जो यहां तक लाया है वहीं आगे लेकर जाएगा। दरिया बनकर किसी को डुबाने से बेहतर है कि जरिया बनकर किसी को बचा लिया जाए। रिश्ता वहीं खास होता है जिसमें कोई दिखावा नहीं होता। मिले हुए समय को ही अच्छा बनाएं। अगर अच्छे समय की राह देखेंगे तो पूरा जीवन कम पड़ जाएगा। जो हमेशा जिम्मेदारी उठाने को तैयार रहते हैं और जिम्मेदारी लेने वाले कभी नहीं हारते, या तो जीतते हैं या फिर सीखते हैं। आत्मा की आवाज इंसान को कभी हारने नहीं देती। प्रार्थना करो, केवल इसलिए नहीं कि कुछ जरूरत है, बल्कि इसलिए कि हम शुक्रगुजार हैं उसके लिए जो कुछ हमारे पास है। पुरुष रोता नहीं है, जब वह रोता है तो रोम रोम से रोता है उसकी व्यथा पत्थर में दरार कर सकती है। दुनिया की सबसे महंगी चीज भरोसा है, जिसे बनाने में उम्र बीत जाती है मगर गंवाने में चंद सेकंड भी नहीं लगते हैं। शहद से मीठे लोग ही मधुमक्खी जैसा डंक मारते हैं। अपने भविष्य की बजाय अपनी मजबूती पर विश्वास करें। ये जो आपके आसपास भीड़ है, इनका कुछ ना कुछ मतलब है। आपसे जिस दिन मतलब निकल जाएगा उस दिन आप बिल्कुल अकेले रह जाएंगे। दुनिया के बारे में सोचने से कुछ नहीं मिलता। सुनना ही है तो अपने मन की आवाज सुनो। वह आपको आपके लक्ष्य तक पहुंचने में मदद करेगी। दूसरों का बुरा वक्त देखकर कभी मत हंसना, क्योंकि वक्त सबको एक ही नजर से देखता है। और जब बदलने की बात हो तो अमीर इंसान का मन भी बदल जाता है। अपनी ख्वाहिशों को पूरा करना बेहतर है, लेकिन अपने मां बाप की ख्वाहिशों को पूरा करना बेहतरीन है। सपने ऐसे होने चाहिए कि आपको सुबह जल्दी उठने पर मजबूर कर दे। जिंदगी में सफल होने के लिए सबसे पहले खुद पर भरोसा करना जरूरी है। असफलता का मतलब है एक बार फिर कोशिश करना, और सफलता का मतलब है इन सभी कोशिशों का परिणाम। जिंदगी में हमारी सबसे बड़ी गलती यह है जब हम यह सोचते हैं कि हमने अभी तक सब कुछ सीख लिया है। असफलता बुरी नहीं होती, बस यह आपके अंदर की कमियों को सुधार है, क्योंकि सफलता भी उसी को मिलती है जिसमें कोई कमी नहीं होती। आज मिले हुए समय को ही अच्छा बनाएं। अगर अच्छे समय की राह देखेंगे तो पूरा जीवन कम रह जाएगा। अगर इंसान यह सोचता है कि मेरे साथ क्या हो रहा है, इसके बजाय अभी मैं क्या कर रहा हूं, इस पर विचार करने लगे तो जिंदगी और बेहतर हो सकती है। जब आप मुश्किल में हो तो यह 7 गुण आपको बचा सकते हैं। आपका ज्ञान, आपकी विनम्रता, आपकी बुद्धि, आपके भीतर का साहस, आपके अच्छे कर्म, सच बोलने की आदत और ऊपर वाले पर अटूट विश्वास। 3 चीजें इंसान को बर्बाद कर देती हैं। लालच, गम और क्रोध जो है उसी से शुरू करें। जहां है वहीं से शुरू करें। उत्तम अवसर के इंतजार में पता नहीं कितने लोगों ने अपने सपनों को खत्म कर दिया है। जो अच्छा लगे उसे ग्रहण करो, जो बुरा लगे उसे त्याग दो। फिर चाहे वह विचार हो, कर्म हो, या फिर मनुष्य अपने आप को किसी ना किसी काम में व्यस्त रखो, क्योंकि व्यस्त इंसान को दुखी होने का समय भी नहीं मिलता। अगर यह सब करते हुए आपके साथ कुछ भी बुरा हो जाता है तो भी बिना रुके आपको अपनी मंजिल तय करनी होगी और आगे बढ़ना होगा, क्योंकि हमारे साथ जो कुछ भी बुरा या अच्छा होता है यह सब कुछ पहले से तय होता है। इसलिए इस बारे में चिंता करके आप अपना समय बर्बाद करेंगे और कुछ नहीं। भलाई इसी में है कि बिना परेशान हुए अपने बहुमूल्य काम को तय समय पर पूरा कर लेना चाहिए। भगवान हमारे बारे में सब कुछ पहले से तय करके रखते हैं, बस हमें चिंता छोड़कर लगातार प्रयास करना चाहिए। अंत में हमें जो मिलना है वह मिल जाएगा। मित्रों, इसे हम आपको एक छोटी सी कहानी के माध्यम से समझाते हैं। राजू एक छोटे से गांव का सामान्य किसान था। उसका जीवन संघर्ष और मेहनत से भरा था। वह प्रतिदिन
सूर्योदय से पहले उठकर अपने खेतों में काम करता और रात को थकान से चूर होकर सो जाता। राजू के जीवन का एक ही सपना था, अपने खेतों में एक शानदार फसल उगाना और अपने परिवार को एक सुखमय जीवन देना। राजू के खेत में फसल अच्छी नहीं हो रही थी। कभी बारिश की कमी, कभी कीड़ों का प्रकोप और कभी समय पर खाद ना मिल पाने के कारण उसकी फसलें बर्बाद हो जाती थीं। राजू ने हर संभव उपाय किया, हर संभव प्रार्थना की, लेकिन परिणाम उसके मन के अनुकूल नहीं थे। उसकी मेहनत रंग नहीं ला रही थी और वह निराश होने लगा। एक दिन जब राजू अपने खेत में निराश बैठा था तो गांव के एक बुजुर्ग महात्मा जी वहां से गुजरे। महात्मा जी ने राजू की निराशा को देखा और उससे पूछा, बेटा क्यों इतने उदास हो? राजू ने अपनी सारी समस्याएं महात्मा जी को बताई और कहा, महात्मा जी, मैंने हर संभव प्रयास किया है, लेकिन मेरी मेहनत बेकार जा रही है। मुझे अब नहीं पता कि मुझे क्या करना चाहिए। महात्मा जी ने मुस्कुराते हुए कहा, बेटा, भगवान हमारे जीवन के हर पल को पहले से तय करके रखते हैं। हमारी जिम्मेदारी सिर्फ मेहनत करना है और चिंताओं को छोड़ देना है। हमें यह समझना चाहिए कि जो भी होता है वह हमारे भले के लिए होता है। राजू ने महात्मा जी की बातों पर ध्यान दिया और अपने दिल में ठान लिया कि वह चिंताओं को छोड़कर सिर्फ मेहनत करेगा। उसने अपनी पूरी ताकत और उत्साह से अपने खेतों में काम करना शुरू किया। उसने नए तरीकों को अपनाया, नई तकनीक का प्रयोग किया और हर दिन नई ऊर्जा के साथ अपने काम में जुट गया। समय बीतता गया और राजू की मेहनत का फल दिखाई देने लगा। उसकी फसलें अब पहले से बेहतर हो रही थीं। एक दिन जब फसल कटने का समय आया तो उसने देखा कि उसके खेतों में इतनी फसल हुई थी कि वह न केवल अपने परिवार को खिलाने के लिए पर्याप्त थी, बल्कि उसे बेचकर भी अच्छा मुनाफा हो सकता था। राजू ने अपनी मेहनत और भगवान की कृपा के कारण अपने जीवन में सफलता प्राप्त की। उसने सीखा कि चिंताओं को छोड़कर लगातार प्रयास करना ही सही रास्ता है। अंत में हमें वही मिलता है जो भगवान ने हमारे लिए तय किया है, और अगर हम ईमानदारी से प्रयास करते हैं तो भगवान हमें हमारी मेहनत का फल जरूर देते हैं। इस कहानी से हमें यह प्रेरणा मिलती है कि हमें अपने जीवन में कभी हार नहीं माननी चाहिए। भगवान हमारे बारे में सब कुछ पहले से तय करके रखते हैं, बस हमें चिंता छोड़कर लगातार प्रयास करना चाहिए। अंत में हमें जो मिलना है वह मिल जाएगा। इस दुनिया में लोग कभी धोखा नहीं देते। यदि खूबसूरत चेहरे की जगह खूबसूरत दिल की तलाश करते हो, परमात्मा से इतनी शिकायत मत करो। तुम अभी इतने समझदार नहीं हुए कि उनके इरादे समझ सको। अगर ईश्वर ने आपकी झोली खाली की है तो चिंता मत करना, क्योंकि शायद वह पहले से कुछ बेहतर उसमें डालना चाहते हैं। कद्र उनकी करो जो तुम्हारी कद्र करें। गुलामी में इज्जत की नीलामी हो जाती है। हमारी आंखें अक्सर धोखा खाती हैं, जिन पर हम आंख बंद करके भरोसा करते हैं। बेइज्जती का जवाब इतनी इज्जत के साथ दो कि सामने वाला भी शर्मजी हो जाए। इंसान जितना ज्यादा अच्छा होता है उतना ही ज्यादा इस्तेमाल होता है। यह कलयुग है। यहां इज्जत उसकी नहीं होती जो सच्चा है, बल्कि उसकी होती है जो दिखावा करता है। तिरस्कार यदि बार बार अपनों से मिल रहा है तब शब्दों का विवाद उचित नहीं है। अपना ढंग बदलो, अपने आसपास जीवन को सुंदर बनाओ। सभी को यह महसूस होने दो कि तुम्हारे साथ होना एक उपहार है, जहां अंधेरा भी अपना सा लगे। उसका नाम है घर। अक्सर हम उन लोगों के लिए परेशान रहते हैं जिन्हें हमारी फिक्र नहीं होती, जिसे खुद की गलती नजर नहीं आती। उससे दूरी बना लेना ही बेहतर होता है। जब धन कमाते हैं तो घर में चीजें आती हैं, लेकिन जब किसी की दुआ कमाते हैं तो धन के साथ खुशी, सेहत और प्यार भी आता है। किसी भी व्यक्ति की सहनशीलता एक खींचे हुए धागे की तरह होती है। सीमा से अधिक खींचने पर उसका टूटना तय है। जिसकी फितरत हमेशा बदलने वाली हो वह कभी किसी का नहीं हो सकता। चाहे वह समय हो या इंसान, अकेले रहना थोड़ा कठिन है, लेकिन कठिन रास्ते ही बहुत महान होते हैं। धनवान बनने के लिए एक एक कण का संग्रह करना पड़ता है और गुणवान बनने के लिए एक एक क्षण का सदुपयोग करना पड़ता है। छड़कर बोल रहे हैं पौधे जैसे लोग पेड़ बने खामोश खड़े हैं। भगवान से ना डरो तो चलेगा, लेकिन कर्मों से जरूर डरना, क्योंकि किए हुए कर्मों का फल तो भगवान को भी भोगना पड़ता है। ये रोटी भी सस्ती नहीं है। कोई इसे कमाने को दौड़ रहा है तो कोई इसे पचाने को। श्री कृष्ण कहते हैं, हे मानव, तुम अपने जीवन को सार्थक बना सकते हो, लेकिन इसके लिए तुम्हें मेरी शरण में आना पड़ेगा।
अगर तुम्हें मेरी बातें अटपटी लगती हैं तो तुम्हें अपने नजरिए को बदलने की जरूरत है। अभी तुम चीजों को उस तरह से नहीं देखते हो जिस तरह मैं देखता हूं। अगर एक बार तुमने मुझ पर विश्वास कर लिया तो तुम्हें जीवन में कभी निराश होना नहीं पड़ेगा। एक बार जो मुझ पर विश्वास कर लेता उसका साथ मैं कभी नहीं छोड़ता हूं। जो व्यक्ति मेरे भक्तों के साथ धोखा करता है उसके लिए मैं सबसे बड़ा शत्रु हूं। अगर किसी ने मेरे भक्त को एक बार भी धोखा दिया तो जन्मों जन्मों तक मैं उसका उद्धार नहीं करता हूं। मैं हर दिल को एक मंदिर की तरह देखता हूं। जो दिल जितना सुंदर होता है वहां मैं उतना ही अधिक ठहरता हूं। एक समय की बात है, एक छोटे से गांव में रमेश नाम का एक व्यक्ति रहता था। रमेश बहुत मेहनती और ईमानदार था, लेकिन वह अक्सर अपनी किस्मत को कोसता था, क्योंकि उसे लगता था कि उसे जिंदगी में कुछ भी अच्छा नहीं मिला है। वह हर दिन भगवान से शिकायत करता कि क्यों उसकी जिंदगी इतनी कठिन है। रमेश की पत्नी सुमन एक बहुत ही समझदार और धैर्यवान महिला थी। वह हमेशा रमेश को समझाती कि जो कुछ भी हमारे पास है उसे ईश्वर का आशीर्वाद मानना चाहिए, लेकिन रमेश कभी उसकी बात नहीं मानता था और हमेशा अपनी स्थिति से निराश रहता था। एक दिन रमेश अपने गांव के संत बाबा के पास गया। संत बाबा बहुत ही ज्ञानी और आध्यात्मिक व्यक्ति थे। रमेश ने संत बाबा को अपनी सारी समस्याएं बताईं और कहा कि उसे लगता है कि भगवान ने उसे कुछ भी अच्छा नहीं दिया है। संत बाबा मुस्कुराए और रमेश से कहा, बेटा, तुम्हें क्या लगता है कि तुम्हारे पास कुछ भी अच्छा नहीं है? रमेश ने उत्तर दिया, हाँ बाबा, मेरे पास कुछ भी अच्छा नहीं है। ना अच्छी नौकरी, ना अच्छा घर, ना कोई धन। संत बाबा ने रमेश को एक कहानी सुनाई। उन्होंने कहा, एक बार की बात है, एक किसान था जो अपनी फसल से कभी खुश नहीं होता था। वह हमेशा सोचता था कि दूसरे किसानों की फसलें उससे अच्छी होती हैं। एक दिन उसने सोचा कि क्यों ना भगवान से प्रार्थना की जाए कि उसे सबसे अच्छी फसल मिल सके। उसने भगवान से प्रार्थना की और भगवान ने उसकी प्रार्थना स्वीकार कर ली। अगले साल उसकी फसल बहुत अच्छी हुई, लेकिन जब उसने अपनी फसल बेची तो बाजार में उसकी फसल का मूल्य बहुत कम था। तब उसे समझ में आया कि ईश्वर ने उसे जो भी दिया था वह उसके लिए सबसे अच्छा था। रमेश ने ध्यान से कहानी सुनी और उसे समझ में आया कि वह भी उसी किसान की तरह था। वह भी अपनी स्थिति से कभी संतुष्ट नहीं होता था और हमेशा दूसरों की चीजों को बेहतर मानता था। संत बाबा ने रमेश से कहा, जो कुछ भी तुम्हारे पास है उसे भगवान का आशीर्वाद मानो। जो मिला है उससे कभी निराश मत होना, क्योंकि ईश्वर ने हमारे लिए सिर्फ वही चुना है जो हमारे लिए खास है। रमेश ने संत बाबा की बातों को दिल से स्वीकार किया और अपने जीवन में बदलाव लाने का संकल्प किया। उसने भगवान का धन्यवाद करना शुरू किया और जो कुछ भी उसके पास था उसे महत्व देना शुरू किया। धीरे धीरे रमेश की जिंदगी में बदलाव आने लगे। उसकी मेहनत और ईमानदारी ने उसे सफलता दिलाई। वह अब पहले से ज्यादा खुश और संतुष्ट था। इस कहानी का नैतिक यह है कि जिंदगी में जो मिला है उससे कभी निराश मत होना। ईश्वर ने हमारे लिए सिर्फ वही चुना है जो हमारे लिए खास है। हमें जो भी मिला है उसे भगवान का आशीर्वाद मानकर स्वीकार करना चाहिए और उसमें संतुष्ट रहना चाहिए। यही सच्ची भक्ति और जीवन का असली सुख है। कृष्ण कहते हैं, जब से मनुष्य का जन्म हुआ है जान पहचान का महत्व है। आज के युग में तो व्यक्ति का मूल्यांकन ही इससे किया जाता है कि उसकी पहचान कहां तक है। क्यों आपके आसपास भी कई ऐसे लोग होंगे जो पहचान के बल पर आपको लाभ देंगे। ऐसे कई लोग होंगे जो पहचान से काम पाए, धन अर्जित कर लेंगे, किंतु आप तनिक सोचिए, क्या यह ठीक है? पहचान से मिला काम आपके साथ तब तक रहेगा जब तक आपके उनसे मधुर संबंध होंगे। संबंधों में खटास आई और काम निकल गया। हाथ से तो अब क्या किया जाए? इसका उत्तर है अपना काम पूरे मन से करो। अपना काम निश्चल भाव से करो, क्योंकि पहचान से मिला काम अधिक समय तक नहीं टिकेगा, किंतु काम से मिली पहचान युगों युगों तक टिकेगी। श्री कृष्ण कहते हैं, जीवन में कुछ कर दिखाना है। आकाश की वह सीमा छू नहीं है जिसे छूने के विषय में आप कभी सोच नहीं सकते। तो अपने भीतर से यह 3 गुण अर्जित कीजिए। पहला, अपने लक्ष्य को पाने की चाह और लगन। यह आपसे वह करवा सकता है जो आप कभी नहीं कर सकते। दूसरा, साहस, संकट उठाने की क्षमता। यह आपसे वह करवा सकता है जो आप करना चाहते हैं। और तीसरा है अनुभव। यह आपको यह बताएगा कि आपको क्या करना चाहिए। जिसने चाह, साहस और अनुभव इन 3 गुणों को पा लिया, उनके लिए संसार में ऐसा कुछ भी नहीं है जो वह नहीं पा सके।
स्वप्न और लक्ष्य कितने समान लगते हैं। इन दोनों की व्यक्ति कल्पना करता है, इन दोनों को व्यक्ति पाना चाहता है, और यह दोनों पूर्ण हो तो व्यक्ति स्वयं को भाग्यशाली भी समझता है। किंतु इन दोनों में अंतर है। अंतर यह है कि स्वप्न के लिए बिना मेहनत की नींद चाहिए और लक्ष्य के लिए बिना नींद की मेहनत। मनुष्य को अपने कर्मों के अच्छे और बुरे फल के विषय में सदैव सोचकर चिंताग्रस्त नहीं होना चाहिए। जो मनुष्य प्रतिदिन खाने, सोने और आमोद प्रमोद के कार्यों में लिप्त रहता है, वह नियमित तौर पर योगाभ्यास करके समस्त क्लेश से छुटकारा पा सकता है। मनुष्य जिस रूप में ईश्वर को याद करता है, ईश्वर भी उसे उसी रूप में दर्शन देते हैं। सज्जन व्यक्तियों को सदैव अच्छा व्यवहार करना चाहिए, क्योंकि इन्हीं के पद चिन्हों पर समान व्यक्ति अपने रास्ते चुनता है। जो मनुष्य जिस देवता के विश्वास के साथ भक्ति करता है, मैं उस व्यक्ति को उसी देवता में दृढ़ता बढ़ा देता हूं। सभी काम छोड़कर बस भगवान में पूर्ण रूप से समर्पित हो जाओ। मैं तुम्हें सभी पापों से मुक्त कर दूंगा। मैं सभी प्राणियों के हृदय में विद्यमान हूं। जो व्यक्ति मृत्यु के दौरान मेरा नाम लेता है, वह सदैव मेरे ही धाम को प्राप्त होता है। इंसान हमेशा अपने भाग्य को कोसता है, यह जानते हुए भी कि भाग्य से भी ऊंचा उसका कर्म है, जो उसके स्वयं के हाथों में है। व्यक्ति को आत्मज्ञान के माध्यम से संदेह रूपी अज्ञानता को समाप्त करना चाहिए। श्री कृष्ण कहते हैं, यहां पर कुछ भी स्थायी नहीं है। यहां तक कि एक अमीर व्यक्ति भी गरीबी में फंस सकता है। कभी यह उम्मीद ना करें कि आज आपके पास जो भी है वह हमेशा के लिए रहेगा। लोग, परिवेश, समाज, ये सभी समय के साथ बदलते हैं। तुम्हारा, मेरा, अमीर, गरीब, बड़ा, छोटा, ये सभी विचार अपरिपक्व की निशानी है। अपने जीवन में परिवर्तन स्वीकार करना सीखें। इससे आपको किसी भी कठिन परिस्थिति का सामना करने में मदद मिल सकती है। चाहे वह सुख हो या दुख, हमें हर स्थिति में संतुलित रहना चाहिए और याद रखना चाहिए कि यह भी बीत जाएगा। यही जीवन का सत्य है, जो श्रीमद् भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को समझाया है। श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, हे पार्थ, आत्मा का ना तो जन्म होता है और ना ही उसकी मृत्यु होती है। यह एक जीवित प्राणी का एक सम्मिलित सार है। एक निडर आत्मा के बारे में चिंता करने के लिए कुछ भी नहीं है। यही कारण है कि मौत का डर बेतुका है। यदि आपका शरीर बूढ़ा हो रहा है तो चिंता ना करें, क्योंकि एक दिन सभी को मरना होगा। इसीलिए अपने बाहरी शरीर पर ध्यान ना दें और वर्तमान में रहे अपनी आंतरिक आत्मा और उसकी संतुष्टि के लिए काम करें। हीरा परखने वाले से पीड़ा परखने वाला व्यक्ति ज्यादा महत्वपूर्ण होता है। अगर आपका प्रेम आपकी पीड़ा को नहीं परख सकता, तो उस व्यक्ति ने कभी आपसे प्रेम किया ही नहीं था। कहीं जाओ तो उतना ही जाना जहां से तुम्हें लौटने में आसानी हो, चाहे वह किसी के करीब हो या कोई जगह वृक्ष में प्रतिदिन पानी देना होता है। लेकिन फल मौसम अनुसार ही आते हैं। इसलिए जीवन में धैर्य रखें, क्योंकि हर काम समय पर ही होता है। जिसके पास आपके लिए वक्त ना हो तो उसे कभी परेशान मत करना, क्योंकि वह अपनी दुनिया में व्यस्त है और उस दुनिया में उन्हें तुम्हारी कोई जरूरत नहीं है। वक्त से पहले मिली चीजें अपना मूल्य खो देती हैं, और वक्त के बाद मिली चीजें अपना महत्व झुकने से रिश्ता गहरा होता हो तो झुक जाओ, पर हर बार आपको ही झुकना पड़े तो रुक जाओ। कल शीशा था, सब देख देख कर जाते थे। आज टूट गया, सब बच बच कर जाते हैं। यह वक्त है और दिन सबके आते हैं। जैसे नींबू की कुछ बूंदें दूध और पानी को अलग अलग कर देती हैं, वैसे ही पैसे का थोड़ा सा घमंड पिता पुत्र, भाई बहन और भाई भाई के रिश्ते को अलग कर देता है। घमंड और पेट, जब यह दोनों बढ़ते हैं तब इंसान चाहकर भी किसी को गले नहीं लगा सकता। जिस प्रकार नींबू के रस से हजारों लीटर दूध बर्बाद हो जाता है, उसी प्रकार मनुष्य का अहंकार भी अच्छे से अच्छे संबंधों को बर्बाद कर देता है। जब आप एक दूसरे से मिले तो मुस्कान के साथ मिले, क्योंकि यही प्रेम की शुरुआत है। आपको सफलता के लिए प्रार्थना नहीं करनी चाहिए, बल्कि सच्चाई के लिए प्रार्थना करनी चाहिए। अगर लोग अव्यवस्थित और आत्म केंद्रित हैं, फिर भी आप उन्हें प्रेम दीजिए। पेड़, फूल और पौधे शांति में विकसित होते हैं, वहीं तारे, सूर्य और चंद्रमा शांति से गति करते हैं। शांति हमें नई संभावनाएं देती है। किसी आदमी की किस्मत का लिखा कोई दूसरा नहीं ले सकता है। अगर ईश्वर की कृपा हो तो उसे वह भी मिल जाता है जो उसका हो नहीं सकता है। हमारे कर्म करने की उत्पत्ति हमारे विचारों में होती है, इसलिए विचार ही महत्वपूर्ण है। जब हमारे जीवन में कठिनाइयां आती हैं
तो वह हमें कष्ट देती है, लेकिन जब वह जाती है तो आत्मबल का ऐसा पुरस्कार दे जाती है जो उन दुखों और कष्टों की तुलना में कई लाखों गुना ज्यादा मूल्यवान होती है। अपने गुरु में पूरी तरह से विश्वास रखें, क्योंकि यही सच्ची साधना है। हमारे मुंह से एक बार जो शब्द बोल दिए जाते हैं वह शब्द कभी वापस लौट कर नहीं आते हैं, इसलिए हमें हमेशा सोच समझकर बोलना चाहिए। अतीत और भविष्य का अस्तित्व केवल आपकी याददाश्त और कल्पना में है। जो इसी पल में है, यही एकमात्र चीज है जिसका आप अनुभव करते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, जो आपकी सही बातों का भी गलत मतलब निकालते हैं, उनको सफाई देने में अपना वक्त बर्बाद मत करो। एक दिन शिकायत आपको वक्त से नहीं बल्कि खुद से होगी कि एक खूबसूरत जिंदगी आपके सामने थी और आप दुनियादारी में उलझे रहे। एक बार माफ करके अच्छे बन जाओ, परंतु दोबारा उस इंसान पर भरोसा करके बेवकूफ मत बनो। अपने तो वह होते हैं जिन्हें आपके दर्द का एहसास हो, वरना हालचाल तो रोड पर आते जाते लोग भी पूछ लेते हैं। मेहनत का फल और समस्याओं का हल देरी से सही पर मिलता जरूर है। जब आप दूसरों का अच्छा चाहते हैं तो वही चीज आपके जीवन में वापस आती है। यही प्रकृति का नियम है। टूटी हुई चीजें सबसे ज्यादा तकलीफ देती हैं, जैसे भरोसा, दिल, नींद और सबसे अधिक उम्मीद। बस तुम खुद से मत हारना, बाकी सब श्री कृष्ण देख लेंगे। घमंड से भी कुछ रिश्ते अक्सर खत्म हो जाते हैं। कसूर हर बार गलतियां का नहीं होता, शंका का कोई इलाज नहीं और चरित्र का कोई प्रमाण नहीं होता। मौन से अच्छा कोई साधन नहीं और सबसे तीखा कोई वाण नहीं। हर करीबी इंसान को अपने राज मत बताओ, क्योंकि जो आज आपके साथ है कल वह आपके खिलाफ भी हो सकते हैं। आज की खूबसूरत सफर की शुरुआत तब होगी जब हम गुजरे हुए कल को अलविदा कहोगे। अगर कोई नजरअंदाज करें तो उनसे दूर हो जाओ। रिश्ता अपनी जगह और आत्मसम्मान अपनी जगह। रिश्ता ऐसा हो जो हमें मान सके, जो हमारे हर दुख सुख को जान सके। क्रोध के समय रुकना सीखें और गलती के समय झुकना सीखें। डर सा लगता है अब रिश्तों से, क्योंकि लोग थोड़ा कुछ देकर बहुत कुछ ले जाते हैं। कभी कभी हम मुसीबत में से ऐसे निकाल जाते हैं मानो कोई है जो हमारा साथ दे रहा है, और उस अदृश्य शक्ति को हम परमात्मा कहते हैं। इसलिए याद रखना, जब दुनिया आपका सा हाथ छोड़ दे तो वह ईश्वर आपका हाथ थाम लेता है। खुद से बहस करोगे तो सारे सवाल के जवाब मिल जाएंगे, और दूसरों से बहस करोगे तो जिंदगी में और भी सवाल खड़े हो जाएंगे। खुद को ऐसा बनाओ कि जहां तुम हो वहां तुम्हें सब प्यार करें, जहां से तुम चले जो वहां तुम्हें सब याद करें, और जहां तुम पहुंचने वाले हो वहां सब तुम्हारा इंतजार करें। श्री कृष्ण कहते हैं कि जो एक बार अपमान सह ले वह मनुष्य है, जो दोबारा अपमान सह लेता है वह महात्मा है, और जो तीसरी बार अपमान सहता है वह व्यक्ति मूर्खों की गिनती में आ जाता है। मित्रों, कई लोग कहते हैं कि लोग बेवजह हमारा बार बार अपमान करते हैं, कुछ कहते भी नहीं, तभी लोग हमारा अपमान करते हैं। पर अगर कोई हमें बार बार तंग करे, अपमान करके हमें ताना मारता रहे या हमारी हंसी उड़ाते रहे, तो हमें क्या करना चाहिए या फिर उसका जवाब देना चाहिए? यदि आप बार बार अपमान सहते रहेंगे तो आप खुद को हमेशा अपमानित महसूस करेंगे और लोग भी आपके कद्र करना छोड़ देंगे। कोई भी आपको कुछ भी कहकर चला जाएगा। यदि आप चाहते हैं कि कोई आपका अपमान ना करे तो आपको अपने स्वाभिमान की रक्षा खुद करनी होगी। श्री कृष्ण कहते हैं, जो व्यक्ति अपनी मन को काबू में कर सकता है वह जिंदगी में कुछ भी कर सकता है। इंसान की अच्छाई पर सब खामोश रहते हैं, लेकिन चर्चा अगर उसकी बुराई पर हो तो गूंगे भी बोलने लगते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, तुम्हारे बीते हुए कल को तो मैं ठीक नहीं कर सकता, लेकिन तुम वर्तमान में अगर अच्छे कर्म करोगे तो मैं तुम्हारा आने वाला कल अवश्य उजागर करूंगा। आज के जमाने में कोई अपना नहीं होता। लोग तब तक साथ होते हैं जब तक उनका स्वार्थ होता है। अगर कोई अकेला है तो इसका मतलब यह नहीं है कि उसे कोई पसंद नहीं करता, बल्कि वह अकेला इसलिए है क्योंकि उसने दुनिया की औकात जान ली है। लोगों को परखने की आदत डालो। जैसे हर चमकती चीज सोना नहीं होती, वैसे ही हर अच्छा दिखने वाला इंसान सच्चा नहीं होता। अकेले रहने का मजा ही अलग है। ना किसी की जरूरत, न किसी से उम्मीद। सफाई वहां देनी चाहिए जहां उसे सुनने और समझने वाला हो। इंसान नहीं, नियत साफ हो तो एक लौटा जल भी कबूल है, वरना दिखावे का तो 56 भोग भी फिजूल है। हे कृष्ण, तेरे सिवा कहां मिलता है? कोई समझने वाला जो भी मिलता है बस समझा कर चला जाता है। हमेशा सपना बड़े से बड़ा देखो। चांद नहीं मिला तो क्या हुआ, आसमान तक तो पहुंचेंगे। भगवान के फैसले पर कभी शक मत करना।
अगर सजा मिल रही है तो कोई गलती भी अवश्य हुई होगी। अगर आप सही हो तो कुछ भी सही साबित करने की कोशिश मत करो, बस सही बने रहो। गवाही खुद वक्त दे देगा। वहां बैठकर रोना बहुत सुकून देता है, जहां कृष्ण के सिवा कोई और सुनने वाला ना हो। जितना इंतजार वह आपसे करवा रहा है, समय आने पर वह इतना देगा कि संभाल भी नहीं पाओगे। कभी किसी का व्यर्थ अपमान मत करो। आप शक्तिशाली हो, अच्छी बात है, लेकिन समय आपसे भी अधिक शक्तिशाली है, यह कभी मत भूलो। अनुभव कहता है, किसी एक इंसान पर पूरा भरोसा करके देखिए, आपको वही इंसान किसी पर भरोसा न करने का सबक सिखाएगा। मित्रों, आशा करता हूं आपको इस वीडियो से बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल की घंटी को प्रेस जरूर करें। इस वीडियो को अपने प्रियजनों के साथ अवश्य शेयर कीजिए और कमेंट में जय श्री राधे कृष्ण लिखना ना भूलें।